बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। नाजरीन, बहुत सी स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर हमारा जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का, एक रिसर्च का टॉपिक है सर, हमारा बहुत वीक है, आप इसके बारे में एक वीडियो बना दें ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज से 2 दिन के बाद जो है वो पेपर होने जा रहा है एसएसटी फीमेल का। 2 दिन पेपर है, 26 और 27 को। इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है और उसी से रिलेटेड ये वीडियो जो है वो मैं बनाने जा रहा हूं। इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मस्ट आते हैं इस टॉपिक से, ये आपने याद रखना है। जो इस टॉपिक को क्लियर कर लेगा उसके 4 से 5 नंबर मस्ट है। ये बात, जो मर्जी पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हो जाए, एजुकेशन से रिलेटेड या लेक्चरार का या एसएसटी का, ये टॉपिक इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएसटी के लिए। तो हम सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिलती रहे। हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानब। सबसे पहले जो मेन चीज है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की 2 मेन टाइप हैं। एक है प्रोबेबिलिटी मेथड, दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। ये आपने याद रखना है, प्रोबेबिलिटी मेथड, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी मेथड की, उसके बाद फिर अगली स्लाइड में नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड की बात करें। हम एक एक वर्ड को बड़ी आसानी के साथ आपको समझाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। प्रोबेबिलिटी मेथड की 4 मेन टाइप्स है। ये आपने, ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है कि इसकी टोटल कितनी टाइप्स है। 4 टाइप्स है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग है, क्लस्टर सैंपलिंग है। ठीक है, ये मैंने चारों लिख दी है। ये 4 इसकी मेजर टाइप्स हैं, 4 मेन टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटी मेथड की। हम आगे इसको फर्दर देखते हैं। सबसे पहले है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है? सबसे पहले आप इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में। सबसे पहला जो अभी रिसेंटली पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ था वो ये पूछा गया था, फिश बाउल जो है किसका दूसरा नाम है? तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग का दूसरा नाम फिश बाउल भी है, ये आपने याद रखना है। इसके 2 नाम है, एक है लॉटरी मेथड, ये भी पीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था। लॉटरी मेथड और फिश बॉल, ये 2 नाम है किसके? सिंपल रैंडम सैंपलिंग के। ये आप जरूर इसको याद कीजिएगा। ये एक सवाल क्लियर हो गया। अब चलते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग होता क्या है। देखें, ये मैंने लिखा, ईच पर्सन इन द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस एंड इंडिपेंडेंट चांस टू बी बीइंग सिलेक्टेड। यानी कि इसमें हर बंदे को यही लगता है कि मैं सिलेक्ट हो सकता हूं। जितने भी इसमें पॉपुलेशन में लोग होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी अफराद होते हैं, सबको लगता है, सबके इक्वल चांस होते हैं सिलेक्ट होने के। फॉर एग्जाम्पल इसको, फॉर एग्जाम्पल कहीं भी कुर्रा अंदाजी हो रही है, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, तो जितने भी कुर्रा अंदाजी में बंदे हैं सबको यही लगता है कि मेरी पर्ची निकल आएगी, मेरी पर्ची निकल आएगी, मेरी पर्ची निकल आएगी। यानी कि सबके इंडिपेंडेंट चांस होते हैं कि सिलेक्ट होने के। मैं भी सिलेक्ट हो जाऊंगा, मैं भी सिलेक्ट हो जाऊंगा। ठीक है, इक्वल चांस, ये इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट। इक्वल चांस होता है सबके पास, इंडिपेंडेंट चांस एंड इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड। ये इसकी डेफिनेशन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम लॉटरी मेथड भी है और फिश बाउल मेथड भी है, ये बात याद रखना। और इसमें जो पॉपुलेशन होती है वो होमोजीनियस होती है। होमोजीनियस का मतलब होती है एक जैसी, ये आपने इसको भी याद रखना है। आगे हम दूसरी टाइप पे चलते हैं, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। ये क्या होता है? अब देखो, इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरवल इन पॉपुलेशन। इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरवल। इंटरवल क्या होता है कि एक फिक्स्ड इंटरवल होता है। ये देखो नीचे मैंने लिखा हुआ, अ मेंबर अकरिंग आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल इज सिलेक्टेड। यानी कि सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग में फिक्स्ड इंटरवल होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 2018 में एफपीएससी के पेपर में। फिक्स्ड इंटरवल किस सैंपलिंग में होता है? सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग में होता है। एवरी सेकंड नंबर विल बी सिलेक्टेड, ये मैंने एग्जांपल दी है, एवरी सेकंड नंबर विल बी सिलेक्टेड। आपको समझने में, आपको समझाता हूं। देखो, हमारे पास 1 से लेकर 50 तक जो है वो हमारे पास स्टूडेंट हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग की बात हो रही है। हमने हर दूसरा नंबर, यानी कि हर दूसरा नंबर हमने सिलेक्ट करना है। दूसरा आएगा, पहला छोड़कर दूसरा आएगा, फिर तीसरे को छोड़कर चौथा, फिर 5वें को छोड़कर छठा, फिर 7वें को छोड़ के 8वां। यानी कि एक एक का इंटरवल हम दे रहे हैं, फिक्स इंटरवल है।
2 से 4 के बीच जो इंटरवल है वो फिक्स इंटरवल है, 4 से 6 के बीच क्योंकि एक एक का फर्क है। 2 के बाद 3 आता, 3 को छोड़ दिया 4 लिख दिया, 4 के बाद 5 आता, 5 को छोड़ दिया 6 लिख दिया, इसी तरह 6 के बाद 7 आता है, 7 छोड़ दिया 8 लिख दिया, यानी कि इनके बीच में फिक्स्ड इंटरवल है। समझ आ गई कि एक जैसा इंटरवल है, यानी कि एवरी सेकंड नंबर हमने उठाना है अपनी पॉपुलेशन के लिए। ये होती है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, जिसमें फिक्स्ड इंटरवल हो, एवरी सेकंड नंबर भी हम उठा सकते हैं या एवरी थर्ड नंबर भी उठा सकते हैं। जितना हम उठाएंगे उतना सब में जो है ना वो डिस्टेंस होगा, सब में फासला होगा, ये अपने फिक्स्ड इंटरवल होगा सब में, चाहे वो हम सेकंड नंबर उठाए, सेकंड नंबर वाला इस तरह सेकंड, फोर्थ, सिक्स ऐसे, तो फिक्स्ड इंटरवल होगा। ये आपने इसको याद रखना है। इसके बाद चौथी जो तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है रैंडम प्रोबेबिलिटी मेथड की, इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट। इधर से कुछ स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्लस्टर सैंपलिंग में और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में। पहले इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग इज अ मेथड ऑफ सैंपलिंग दैट इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर सब ग्रुप नोन एज स्ट्रेटा। ठीक है, स्ट्रेटा यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी पॉपुलेशन होती है हम उनको छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। जो भी हमारे पास पॉपुलेशन है, चाहे 1000 बंदा है, चाहे 2000 है, चाहे 500, जितना भी बंदा, सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में हम छोटे छोटे उस तमाम पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, और उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटा। एक बात क्लियर होगी। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, researcher use stratified sampling to ensure specific groups are present in their sample। फिर हम क्या करते हैं, जो हमने स्टेटा बना लिया, ये जो हमने स्टेटा बना लिया, इसके बाद हम जो हमने सब ग्रुप स्टेटा बनाया, फिर हम इन तमाम स्टेटा में से थोड़े थोड़े मेंबर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने स्टेटा बना लिए 4 बना लिए, 5 बना लिए, 6 बना लिए। ठीक है, ये 4 बना लिए, इसके अंदर भी पॉपुलेशन है, इसके अंदर भी पॉपुलेशन है, इसके अंदर भी पॉपुलेशन ग्रुप्स मेंबर्स हैं, इसके अंदर भी हैं। ठीक है, फिर ये हमारे स्टेटा हो गया, ये जो 4 है ना ये हमारे स्टेटा हो गया। ठीक है, सब ग्रुप क्या है। उसके बाद फिर हमने इधर से कुछ बंदे लेने हैं, कुछ इधर से बंदे लेने हैं, कुछ इधर से उठाने हैं, कुछ इधर से उठाने हैं। तो इन सबको इकट्ठा करके फिर हमने क्या बना लेना है, एक ग्रुप बना लेना है। ठीक है, फिर हम उस पर स्टडी करेंगे, इसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। इसमें जो पॉपुलेशन होती है वो हेटेरोजीनियस होती है, ये भी बात याद रखनी है। और पॉपुलेशन जो होती है ये स्मॉल होती है, ये भी आपने, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन जो है वो स्मॉल होती है, ये आपने चीजें याद रखनी है। सिंपल लफ्जों में ये कह सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग जो ऐसा मेथड होता है जिसमें सबसे पहले हम पॉपुलेशन को स्मॉलर ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिसको हम स्टेटा कहते हैं। जब हमारे स्टेटा बन जाते हैं उसके बाद फिर हम हर स्टेटा से कुछ कुछ बंदे, इधर से 2 ले लिए, इधर से 2 ले लिए, इधर से 2 ले लिए, इधर से 2 लिए, फिर इन सबको इकट्ठा करके हम एक ग्रुप बनाते हैं और फिर इसी को स्टडी करते हैं। ये होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। इससे हम आगे चलते हैं क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। ये दोनों जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन का शिकार थी, थोड़ी सी कंफ्यूज है, इसीलिए जो है ना बहुत से स्टूडेंट्स इधर ही फंस जाते हैं। अब ये क्या होती है, ये देखो, वी डिवाइड डिफरेंट ग्रुप इन पॉपुलेशन देन वी स्टडी इन अ स्पेसिफिक ग्रुप। ठीक है, क्लस्टर्स रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, इसमें पॉपुलेशन लार्ज होती है और इसको हम मल्टी स्टेज सैंपलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टी स्टेज सैंपलिंग भी इसको कहते हैं। ये बात आपने जरूर याद रखनी है क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग को। क्लस्टर जो होता है एक्सटर्नली होमोजीनियस होता है, ठीक है, और इंटरनली हेटेरोजीनियस होता है। एक्सटर्नली होमोजीनियस बट इंटरनली हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस होता है डिफरेंट होना और होमोजीनियस होता है एक जैसे होना। अब मैं ये आपको बताता हूँ क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग क्या होता है। वो ये कहता है कि व्हेन वी डिवाइड डिफरेंट ग्रुप्स इन अ पॉपुलेशन, जब हमारे पास पॉपुलेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल 1000 2 जितनी भी है, हम उसके क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, जो मैंने पीछे बनाए थे, ये हमने 4 ग्रुप बना लिए। उसके बाद जब हम चारों ग्रुप बना लेंगे, ये हमने 4 ग्रुप बना लिए, तो हमने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में क्या किया था, इधर से कुछ बंदे उठाए थे, कुछ इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर से, इस तरह हमने तमाम स्टेटा में से कुछ लोग उठा के हमने उनको स्टडी किया था।
इधर क्या, इधर थोड़ा सा डिफरेंस है। हमने ग्रुप तो बना लिए, क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग में हमने ग्रुप तो बना लिए, जो ये ग्रुप बन गया, सब ग्रुप बन गया, हमने पॉपुलेशन को डिवाइड इन ग्रुप्स में कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, इन चारों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को पकड़ेंगे और उस पर हम स्टडी करेंगे, उसको कहते हैं क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। समझ आ गया। स्ट्रेटिफाइड में हमने क्या किया था, ग्रुप बनाए थे, स्टेटा बनाए थे, और हर स्टेटा में से कुछ कुछ बंदे ले लिए थे और उस पर हमने स्टडी की थी, वो हो गया स्ट्रेटिफाइड। क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग में ऐसा नहीं है। क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग में हमने ग्रुप बना लिए, सब ग्रुप हमने बना लिए, सब ग्रुप बनाने के बाद हमने किसी भी एक ग्रुप को पकड़ा, उस पर स्टडी कर दिया, थोड़े थोड़े ना लिए, लेकिन एक ही ग्रुप को पकड़ लिया, चाहे इसको पकड़ लिया, चाहे इसको पकड़ो, चाहे इसको पकड़ो, चाहे इसको पकड़ो, जिसको मर्जी। हमने 4 ग्रुप बनाए, 5 बनाए, 6 बनाए या 7, जितने भी ग्रुप बनाए, हमने उन ग्रुप में एक ग्रुप को उठाया और उसको उस पर हमने स्टडी कर लिया। इसको कहते हैं क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। नेक्स्ट चलते हैं, ये इसकी 4 टाइप्स पूरी होगी। हमने इसके एमसीक्यूज बनाए हैं जो डिफरेंट पेपर में आ चुके हैं, बहुत सी क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड पेपर में आए हुए हैं। ये हमारे पास 1350 प्लस एमसीक्यू की फाइल हमारे पास मौजूद है। किसी भी स्टूडेंट्स को ये फाइल चाहिए वो हमारे साथ इन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे 2 नंबर है, व्हाट्सएप पे मौजूद है, और आप राब्ता करें, हम आपको इन नोट्स के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन दे देंगे। ये बहुत हेल्पफुल नोट्स हैं। शॉर्ट स्टडी के लिए आपके पास टाइम बहुत कम है, 2 दिन बाकी हैं, तो आप इन नोट्स को इंशाल्लाह करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर ले सकते हैं। उसके बाद है नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। पहले प्रोबेबिलिटी मेथड था जिसमें इक्वल चांस थे, अब है नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। अब ये क्या होता है नॉन प्रोबेबिलिटी, इससे मतलब निकालें नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज अ सैंपलिंग मेथड इन विच नॉट all members of the population have an equal chance of participating in the study। यानी कि इसमें क्या है, इसमें नॉट आ गया, ये आपने याद रखना नॉट। इसमें किसी भी मेंबर को ये यानी कि इक्वल चांस नहीं होता कि वो सिलेक्ट हो सकता है, इसको हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। प्रोबेबिलिटी मेथड में इक्वल चांस था, यहां इक्वल चांस नहीं है, नॉट एन इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड ऑफ अ मेंबर्स, यानी कि यहां इक्वल चांस नहीं है। नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड में इक्वल चांस नहीं है, प्रोबेबिलिटी मेथड में इक्वल चांस है। ये क्वेश्चन इस तरह पेपर में आते हैं, ये आपने याद रखना है। अब आगे नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड की 5 मेन टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं, 5 मेन इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहले टाइप्स है कन्वीनियंस सैंपलिंग, उसके बाद है एक्सीडेंटल सैंपलिंग, उसके बाद है पर्पसेस या जजमेंटल सैंपलिंग, उसके बाद है क्वाइटा सैंपलिंग, उसके बाद है स्नोबॉल और नेटवर्क सैंपलिंग। ये आपने जरूर नाम, इनके 2 नाम है, ये आप जैसे कि पर्पस सैंपलिंग और जजमेंटल सैंपलिंग है, जैसे कि कन्वीनियंस है और हेफर्ट सैंपलिंग है, 2 नाम है। इस तरह स्नोबॉल सैंपलिंग को नेटवर्क सैंपलिंग भी कहते हैं। ये इस स्लाइड से भी आपके कम से कम 1 से 2 नंबर क्लियर हो जाते हैं। ये डबल नाम भी पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल स्नोबॉल सैंपलिंग का दूसरा नाम क्या है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है और आते हैं, ये आपने याद रखना है। ये नॉन प्रोबेबिलिटी की टाइप्स हैं। और 2024 का जो एसएसटी का पेपर हुआ था वो इस तरह आया था कि 3 उन्होंने दी थी नॉन प्रोबेबिलिटी की टाइप्स और 1 प्रोबेबिलिटी की टाइप बताई थी, और उन्होंने कहा था इसमें से प्रोबेबिलिटी की टाइप्स कौन सी है, तो 3 नॉन प्रोबेबिलिटी थी, नॉन प्रोबेबिलिटी की थी और 1 प्रोबेबिलिटी की थी। जिनको ये कंसेप्ट क्लियर है कि प्रोबेबिलिटी की टाइप्स कौन सी है, नॉन प्रोबेबिलिटी की टाइप्स कौन सी है, वो आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो ये मैंने अलग अलग लिखी हुई। हम आगे चलते हैं। सबसे पहले है कन्वीनियंस और हेफर्ट सैंपलिंग। ये क्या होता है, when we don't have more resources and time then we use convenience sampling। The researchers select the easiest accessible members from the population that is closed hand। क्या मतलब है कन्वीनियंस सैंपलिंग या हेफर्ट सैंपलिंग का, क्या मतलब है, जब हमारे पास ज्यादा टाइम ना हो और हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज भी ना हो, तब हम क्या करते हैं, तब जो रिसर्चर होता है उसके पास जो उसको आसानी से मेंबर मिल जाते हैं, जो उसको आसानी से पॉपुलेशन में से मेंबर मिल जाते हैं, वो उससे डाटा कलेक्ट कर लेता है। तो इसको कहते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग, जिसमें ये कीवर्ड आपने याद रखना है, इजीएस्ट एक्सेसिबल मेंबर। जो रिसर्चर के पास सबसे ज्यादा आसानी से मेंबर जिस रिसर्चर को मिल जाएं, जो इजीएस्ट हो, एक्सेसिबल मेंबर हो रिसर्चर के लिए,
वो उनको उन पे स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग। ये क्लोज्ड हैंड होती है, ये आपने याद रखना है। जब हमारे पास टाइम ज्यादा ना हो और हमारे पास रिसोर्सेज भी ज्यादा ना हो तो हम ये सैंपलिंग यूज करते हैं, क्योंकि जो हमें इजी लगता है कि हमारे लिए ये इजी है, इस बंदे से डाटा ले ले, हमारी मर्जी होती है, तो उसको कहते हैं कन्वीनियंट सैंपलिंग। नेक्स्ट चलते हैं एक्सीडेंटल सैंपलिंग। ये इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट, इधर से भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं। इट इज यूज्ड इन मार्केट रिसर्च, ये आपने याद रखना है, ये मार्केट रिसर्च में इस्तेमाल होती है। वेयर अ रिसर्चर कैन कम अक्रॉस एनी पर्सन एंड दे मे नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अ पर्सन हु इज ऑब्टेनिंग ओपिनियन फॉर अ पॉलिटिकल एट अ शॉपिंग मॉल, यानी कि अगर किसी हमने कोई इलेक्शन हो रहा है, उसकी हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, हम क्या करेंगे, शॉपिंग मॉल में चले जाएंगे, बाजार में चले जाएंगे, ऐसे ही बंदे आते जाते हैं, उनसे हम इंटरव्यू ले लेंगे जैसे मीडिया वाले करते हैं, वो होती है इंसिडेंटल सैंपलिंग। इसमें क्या होता है, हम मार्केट जाते हैं डाटा इकट्ठा करने के लिए, सबसे जो मेन इसका इस्तेमाल होता है वो ये पॉलिटिकल में होता है। इलेक्शन वगैरह जब होते हैं तो हम बंदों से क्या करते हैं, बाजार में चले जाते हैं और माइक आगे करते हैं, बताएं जी कौन सी पार्टी जीतेगी, त्रिखेन साहब जीतेगी, नून लीग जीतेगी क्या। फिर ये होती है इंसिडेंटल सैंपलिंग। जब हम अचानक मार्केट में जाएं और किसी बंदे के पास कोई नॉलेज ना हो, इन्फॉर्मेशन ना भी हो, उससे हम पूछते हैं कि आपके मुताबिक क्या चीज है, फिर वो जो बताता है, जिस तरह बताता है, कि उसको हम कहते हैं एक्सीडेंटल सैंपलिंग। समझ आ गई, बिल्कुल इजी इजी टॉपिक्स हैं। इसके बाद है पर्पसिव और जजमेंटल सैंपलिंग। इसके ये दो नाम ये आपने जरूर याद रखने हैं। अब ये क्या होती है, द रिसर्चर यूज हिज और हर जजमेंट टू सिलेक्ट पॉपुलेशन मेंबर्स। वी आल्सो कॉल्ड सिलेक्टिव और सब्जेक्टिव सैंपलिंग, ये इसका दूसरा नाम है, ये भी आपने जरूर याद रखना है कि पर्पसिव और जजमेंटल सैंपलिंग का दूसरा नाम क्या है, सिलेक्टिव और सब्जेक्टिव सैंपलिंग। अब ये क्या होता है, पर्पसिव और जजमेंटल सैंपलिंग। इसमें क्या, जो रिसर्चर होता है वो अपनी पर्सनल जजमेंट के मुताबिक, इट मींस कि मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल ये मेरी पॉपुलेशन है, 100 बंदा मेरी पॉपुलेशन है, या 1000 बंदा या 500 बंदा मेरी पॉपुलेशन है, जितने भी हैं, तो मुझे लगता है मैं अपनी पर्सनल जजमेंट के मुताबिक या अपने आइडियाज के मुताबिक मैं कहता हूँ यार वो फलां बंदे के पास जो मेरी स्टडी है उससे रिलेटेड नॉलेज होगा, जो मेरा टॉपिक है उससे रिलेटेड नॉलेज होगा। मैं क्या करता हूँ, मैं उसको फोन करता हूँ या उसके पास चला जाता हूँ, तो ये मेरी पर्सनल जजमेंट है ना, कि उसके पास मैं उससे क्या करता हूँ, डाटा ले लेता हूँ। ये होती है पर्पसिव सैंपलिंग या जजमेंट, या अपनी जजमेंट के मुताबिक यार फलां बंदे के पास इससे रिलेटेड जो मेरा टॉपिक है उससे रिलेटेड डाटा होगा, उससे रिलेटेड नॉलेज होगा, मैं उसके पास जाता हूं और उससे डाटा ले लेता हूं। फिर इसी तरह करता हूं, या फलां बंदे के पास इंफॉर्मेशन होगी मेरे स्टडी के मतलब, मैं उसके पास जाता हूं, उससे डाटा ले लेता हूं। ये मेरी मर्जी है, ये मेरी पर्सनल जजमेंट है, इसको कहते हैं पर्पसिव और जजमेंटल सैंपलिंग। उसके बाद है क्वाइटा सैंपलिंग। ये जो क्वाइटा सैंपलिंग है इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये क्या होती है, क्वाइटा सैंपलिंग इज डिफाइंड एज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ये याद रखना, क्वाइटा सैंपलिंग जो है ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की टाइप है, इन विच रिसर्चर क्रिएट अ सैंपल इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल दैट रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन, ठीक है। द रिसर्चर इंटरव्यूज अ स्पेसिफाइड number of people from each of several categories. It is इट्स वर्जन ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। ये जो वर्जन है ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया था, जो क्वाइटा सैंपलिंग है वो किसका वर्जन है, तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का वर्जन है। ये क्वेश्चन आपने जरूर याद रखना है। अब क्वाइटा सैंपलिंग होता क्या है, जैसा कि ये ऊपर लिखा, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड है, जिसमें जो रिसर्चर होता है क्रिएट अ सैंपल इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल दैट रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन। यानी कि इसमें जो रिसर्चर होता है वो एक इंडिविजुअल कोटा बना लेता है। क्या करता है, एक इंडिविजुअल कोटा बना लेता है जो तमाम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पीपीएससी का या एफपीएससी का ऐड आया, ठीक है, एफपीएससी का या पीपीएससी का ऐड आया, उसमें लिखा हुआ था कि खवातीन का या विमेन का कोटा 30% है, समझ आ गई, और या उसमें आया 2% जो है वो डिसेबल्ड कोटा है, या इस तरह 1% जो है वो नॉन मुस्लिम है। ये ऐड आता है ना, जितनी भी सीट्स आती हैं उसमें ये लिखा जाता है 2 सीट्स जो हैं वो औरतों के लिए हैं और उसमें 3 सीट जो हैं वो नॉन मुस्लिम, ये कोटा है। इसमें 30% जो है ना वो फीमेल होंगी, 2% उसमें नॉन मुस्लिम होंगे, ये उन्होंने कोटा मुख्तस कर दिया। तो ये होती है कोटा सैंपलिंग,
आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी कि हाउ मच परसेंट ओवर टोटल पॉपुलेशन, तो उसमें 30% या 2% या 5% की इसमें इतने होंगे, जिसको हम कहते हैं क्वेटा सैंपलिंग। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग, इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट स्नोबॉल सैंपलिंग। Snowball sampling is a recruitment technique in which researcher participants are asked to assist researcher in identifying other potential subject. ठीक है, they are also called network sampling. It's a chain network. अब स्नोबॉल होता है, सबसे पहले आप इसका दूसरा जो नाम है वो है नेटवर्क सैंपलिंग। ठीक है, नेटवर्क आप समझते हैं ना, जैसे कि जैज का नेटवर्क है, एक सिम दूसरी सिम, ऐसे इस तरह चेन नेटवर्क। ठीक है, चेन नेटवर्क भी आप समझते हैं, नेटवर्क ये नेटवर्क होता है। ठीक है, ये सारा इसको हम कहते हैं ये नेटवर्क है। तो ये होता क्या है स्नोबॉल सैंपलिंग में, ये होता है कि हम जो रिसर्चर होता है वो एक बंदे से जब डाटा इकट्ठा कर लेता है तो फिर वो कहता है कि वो जिससे उन्होंने डाटा इकट्ठा किया होता है उसको कहता है कि आपके पास या आपके नजर में जो लोग हैं जिनके मतलब इससे रिलेटेड डाटा है या नॉलेज है, आप उनको मेरे पास लेके आए या उनको हायर करें। फिर वो उनको बुलाता है, उनसे डाटा इकट्ठा होता है, फिर रिसर्चर उनसे कहता है कि आपके पास इससे रिलेटेड जो बंदे हैं वो लेके आए, उनसे डाटा इकट्ठा करें। फिर वो जाता है, फिर वो आगे अपने लोग जो है ना वो उनके जो इर्द गिर्द होते हैं उनको कहता है, फिर वो रिसर्चर उनसे डाटा इकट्ठा करता है, फिर रिसर्चर उनको कहता है कि आप अपनी फील्ड में जो बंदे हैं जिसके पास नॉलेज है उनको लेके आए। तो ये क्या है, ये नेटवर्क है। ठीक है, देखो पार्टिसिपेंट आर आस्क्ड टू असिस्ट रिसर्चर इन टू आइडेंटिफाई अदर पोटेंशियल सब्जेक्ट, यानी कि इसका मतलब ये है कि एक रिसर्चर एक बंदे से डाटा इकट्ठा करता है और उसको कहता है कि इससे रिलेटेड किसी और के पास डाटा है, तो किसी और के पास इंफॉर्मेशन है तो उसको लेके आए, उससे डाटा इकट्ठा करते हैं। तो इसी तरह ये आगे चेन चलती रहती है। तो इसको कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग, इसको नेटवर्क सैंपलिंग भी कहते हैं, चेन सैंपलिंग भी कहते हैं। ये थी 5 नॉन प्रोबेबिलिटी की सैंपलिंग, इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। किसी भाई को ये तमाम के तमाम नोट्स में क्वेश्चन एमसीक्यूज और जो पास पेपर में आ चुके हैं वो तमाम के तमाम एमसीक्यूज इसमें मौजूद हैं। किसी भी भाई को फाइल चाहिए, इसमें 1350 प्लस एमसीक्यूज मौजूद हैं। किसी भी भाई को, किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी बहन को ये फाइल चाहिए तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें पास पेपर 2024 का जो पास पेपर हुआ था एसएसटी मेल का वो भी इसमें मौजूद है, और इसमें ये तमाम टॉपिक जो लिखे हुए हैं ये तमाम के तमाम इसमें मौजूद हैं। ये मेरे 2 नंबर हैं, आप इन पे कांटेक्ट करके मेरे से ये नोट्स ले सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, हमारी यही दुआ है कि सबका पेपर ठीक हो और सबको अल्लाह ताला कामयाब करे। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।